वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने निफ्टी का एक 1 आवर्स का चार्ट ओपन कर रखा है और इस 1 आवर्स के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि आज हमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी में देखने के लिए मिला और इस गैप डाउन ओपनिंग के चलते हमें 17,200 के आसपास ऊपर की साइड में वहाँ पर इसने काफ़ी देर तक वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। 200 अपने 17,200 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ये ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाया और इसने एक 17,067 का एक लो लगाया और एक 17,067 का लो लगाने के बाद ये वहाँ से 17,173 पर 17,173 पर आकर आज के दिन की इसने क्लोजिंग दी। तो इसका 17,000 का जो सपोर्ट था इसको इसने काफ़ी अच्छी तरह होल्ड किया, लेकिन अपने 17,200 के लेवल से ये नीचे आके सारा दिन ट्रेड करता रहा और इस सारे दिन में इसने 17,000 और 17,200 के लेवल के बीच में ट्रेड किया, लेकिन जो गैप डाउन हमें मिला उसके कारण हमें आज के दिन में 302 पॉइंट्स की निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिली। आज के दिन में निफ्टी ने एक 17,100 के अपने लेवल को भी तोड़ दिया था एक टाइम पे और उसके बाद इसने वहां से थोड़ा रिकवर करते हुए 17,173 के अपने लेवल तक आ गया और 17,100 के अपने लेवल को इसने होल्ड किया। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमें नीचे की साइड की रैली देखने के लिए और मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी में भी नीचे की साइड और गैप्स अभी पेंडिंग हैं जो कि इसको फिल करने हैं और ये अपने कभी मार्केट अपने गैप्स को पेंडिंग नहीं छोड़ती है। मार्केट पैसे का हिसाब लेती है, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी कि मार्केट में जो भी गैप्स होते हैं, चाहे वो उसको एक दिन में भरे, चाहे सेम डे भरे, चाहे एक दिन में भरे, चाहे सेम डे भरे, चाहे उसको कुछ दिनों बाद भरे, चाहे कुछ महीनों बाद भरे, पर फिर भी निफ्टी हमें अपने गैप को हमेशा भरती है और वो उसके लिए वो उस गैप को भरने के लिए जो नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बनता है, वो चाहे हमें अपना ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट से आए या हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स के सेंटीमेंट्स के हिसाब से मार्केट नीचे आए, लेकिन वो अपने गैप्स को भरने के लिए नीचे और ऊपर दोनों साइड जाती ज़रूर है और अपने गैप्स को हमेशा भरती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ गैप्स पीछे इसके पिछली साइड पेंडिंग है जो कि अभी अनफिल्ड है, कुछ हद तक भर चुके हैं, कुछ हद तक भरने हैं, तो ये उनको भरने के लिए भी आएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस टाइम निफ्टी अपने 17,000 के लेवल को तोड़ देगी तो ये 16,800 या 16,600 तक के नीचे के लेवल्स हमें दिखा सकती है आने वाले दिनों में, या फिर आने वाले इसी एक्सपायरी तक हमें 16,600 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये अपने इस सपोर्ट को, जो कि इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 17,000 का, इसको तोड़ देती है तो ये हमें ये नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और मार्केट हमें और नीचे आती हुई दिख सकती है। उसके बाद मार्केट हमें ऊपर की साइड जाती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट के ऊपर की साइड भी कुछ गैप्स पेंडिंग हैं और ये उनको भी भरेगी। तो एक बार नीचे आने के बाद ये ऊपर दोबारा भी जाएगी, या फिर अगर ये सपोर्ट को अभी यहाँ पर होल्ड कर लेती है तो ये यहीं से अभी रिबाउंड करके ऊपर की साइड जा सकती है और अपने गैप्स को, जो इसने एक गैप आज बनाया है और दो पिछले गैप्स हैं इसके, उनको भरती हुई दिख सकती है। लेकिन ये दोनों साइड का मूव देगी और ये आने वाले टाइम में चाहे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में दे, लेकिन ये गैप्स को फिल ज़रूर करेगी। लेकिन वो बात की बात है, जब भी ये गैप्स को फिल करेगी हम वहाँ पे रिव्यू लेंगे और नीचे ऊपर जाएगी तो हम वहाँ पे हम रिव्यू लेंगे। लेकिन हमें कल इंट्राडे में मार्केट में कैसे काम करना है वो हम अभी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम 5 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे। इस टाइम हम निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी में आज बहुत ही बड़ा एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिला। लगभग 200 से 250 पॉइंट्स की हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली और उसके बाद इसने एक 17,067 का लो लगाया और वहां पर उसके बाद ये 17,100 के अपने सपोर्ट को होल्ड करते हुए काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद 17,200 के ऊपर अपने निकल कर इस रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट में कन्वर्ट करके इसके ऊपर बंद करना
करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसने 17,173 पर आज के दिन की क्लोजिंग दी। तो इस तरह से हमें 17,200 का इसका रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने अपने 17,100 के सपोर्ट को होल्ड किया। तो यहाँ से अगर ये नीचे की साइड और जाता है तो हमें जो नीचे के लेवल्स और देखने के लिए मिलेंगे, उनमें हमें इसके 17,000 के नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है। तो कल के दिन में अगर निफ्टी यहाँ पर हमें कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की साइड आता हुआ मिलता है, तो जिस टाइम निफ्टी अपने 17,100 के सपोर्ट को डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा, उसके बाद ये यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल बनाएगा और वो कैंडल 17,100 के नीचे बंद होगी, तब वहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो नीचे के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, उनमें सबसे पहले हमें 17,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसकी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। और जिस टाइम ये यहाँ इस लेवल को यहाँ पर डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, और 15 मिनट वाली हमारी कैंडल जो है उसकी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद इसको नीचे की साइड क्रॉस करेगा, तो हमें 16,900 और 16,800 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और हमें 200 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर नीचे की साइड आते हुए निफ्टी 17,000 के लेवल के अपने लेवल को डिसाइसिवली होल्ड कर लेता है और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक रैली दिखाता है, तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा। और हमारी जो कैंडल है 15 मिनट की, उसके हिसाब से अगर ये वहाँ पर होल्ड करता है 15 मिनट तक और 17,000 के ऊपर 15 मिनट तक टिका रहता है, तो हमें वहाँ पर एक कॉल पोजीशन में बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें कि हम एक ऊपर के कुछ लेवल्स देख पाएंगे, जो कि 200 पॉइंट्स के होंगे हमारे हिसाब से। 17,100 का हमारा पहला लेवल होगा और 17,200 का हमारा दूसरा लेवल होगा। और अगर ये वहाँ पर जाकर कोई एक अच्छी ऊपर की और स्पाइक देता है, तो ये 17,000 हमें 300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ऊपर की साइड ये 200 से 300 पॉइंट्स की रैली दे सकता है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी निफ्टी काम करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर की साइड जाता है कंसोलिडेट करने के बाद और यहाँ पर 17,200 के लेवल को क्रॉस कर लेता है डिसाइसिवली और हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करता है 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन को, और 17,200 के ऊपर ये 15 मिनट तक सर्वाइव करता है या 15 मिनट 17,200 को होल्ड करके रखता है और 17,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो हमें ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें 17,300, 17,400 और 17,500 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इस गैप को पूरा फिल करते हुए दिखाई देंगे और हमें 300 पॉइंट्स की रैली वहाँ भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर ऊपर की साइड जाते हुए ये 17,300 या 17,400 पर रेजिस्टेंस खाकर वहाँ से नीचे की साइड आता है, वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद वहाँ से नीचे की साइड आ जाता है और हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो हमें एक पुट की पोजीशन में भी बैठने का मौका मिलेगा। और जो नीचे की साइड हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें 17,300 का पहला लेवल, दूसरा लेवल जो है वो 17,200 का, और उसके बाद हमें 17,100 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसके एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। लेकिन अगर ये इसको तोड़ देता है तो हमें 17,000 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं और हमें 300 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड भी देखने के लिए मिल सकती है। ये अगर मार्केट हमें फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर या नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई देता है, तो ये लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग देने के बाद, गैप डाउन इस तरह से या गैप अप ओपनिंग देने के बाद हमें एक साइड जाता हुआ दिखाई देता है, तो नीचे की साइड अगर ये हमें 17,000 के नीचे कल के दिन में खुलता हुआ दिखता है, तो हमें
16,800 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ये 16,800 पे कल के दिन में खुलता है नीचे की साइड 200-300 पॉइंट्स के गैप अप के साथ, तो ये 16,600 तक के लेवल्स हमें नीचे की साइड दिखा सकता है। इसी तरह से अगर ये गैप अप खुलता है 17,300 के आसपास यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें 17,450 के लेवल ऊपर की साइड और उसके बाद 17,500 के लेवल ऊपर की साइड दिखा सकता है। और लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमें यह लगता है कि ऊपर की साइड की रैली इसके लिए अभी थोड़ी मुश्किल है, और नीचे की साइड की रैली और ये अभी नीचे की साइड और आ सकता है। तो अगर ये नीचे की साइड 17,000 के लेवल के नीचे हमें गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हमें ये दो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ये इस लेवल के नीचे या इस लेवल के आसपास हमें गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हमें यहाँ तक के लेवल नीचे की साइड देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए कल के दिन में इंट्राडे में एनालिसिस। और अगर वो यहाँ पर कुछ और होता है, जैसे कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप डाउन या गैप अप ओपन होकर हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए हम अलग से रिव्यू करेंगे। तो कल के दिन के लिए हमारा ये एनालिसिस था। इसके साथ ही हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो कृपया हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।